kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is climate, and today's session will be session number 5. The onset of the monsoon and withdrawal. So हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है मानसून क्या होता है, किस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it, but on its way over the warm tropical seas. तो जो monsoon है वो unlike the trades are not steady winds नहीं है वो, but are pulsating in nature. तो pulsate होती हैं जो wind है, they are not steady winds. और वो अफेक्ट होती हैं बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं एनकाउंटर होती हैं उससे, एंड दैट्स हाउ दे गेट अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज. तो वो वार्म ट्रॉपिकल सीज के ऊपर से जो हवा जो है वो आती है, एंड देन वो एनकाउंटर होती है इन द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. तो जो हमारे यहाँ इंडिया में जो ड्यूरेशन है मानसून का, दैट इज़ इन बिटवीन 100 to 120 डेज है. 100 दिन से लेके 120 दिन जो होते हैं दैट इज़ एक्चुअली मानसून का टाइम है, और वो शुरू होता है फ्रॉम जून, जो अर्ली जून से शुरू होता है और मिड सितंबर तक रहता है. सो रफली दिस इज़ द टाइम. इट कैन चेंज अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अदरवाइज रफली दिस इज़ द टाइम. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished by the pre-monsoon showers. तो अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, जब मानसून शुरू होने वाला होता है तो जो नॉर्मल रेनफॉल है वो इंक्रीज़ हो जाता है सडनली. सो सडनली अगर मानसून जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है या फिर रेनफॉल जो इंक्रीज़ हो जाता है, सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि जो अराइवल है मानसून का वो हुआ है, एंड वो कंटिन्यू करता है कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. उसको बोला जाता है कि ये बर्स्ट ऑफ द मानसून है, कि मानसून एक साथ वो शुरू हो गया, एकदम से इंक्रीज़ हुआ सडनली, एंड वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है प्री मानसून जो शावर्स होते हैं उससे, बिकॉज व्हेन इट अराइव्स इवेंचुअली तो रेनफॉल इंक्रीज़ हो जाता है सडनली, एंड दैट्स हाउ यू नो कि दिस इज़ द बर्स्ट ऑफ द मानसून. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. Subsequently, it divides into two, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. So, जो मानसून है वो अराइव होता है एज द जो सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला है जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, वहाँ से मानसून जो है वो शुरू होता है, एंड सब्सिक्वेंटली वो डिवाइड हो जाता है टू जो पार्ट्स में हो जाता है, एंड एक जाता है वो अरेबियन सी ब्रांच हो जाती है एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. सो दिस इज़ हाउ मानसून स्टार्ट्स, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पता भी लग जाता है व्हेन इज़ द बर्स्ट ऑफ द मानसून, एंड देन वो सब्सिक्वेंटली डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में. वन पार्ट गोज टू द अरेबियन सी एंड द सेकेंड गोज टू द बे ऑफ बंगाल. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later and approximately on 10th of June. तो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो मुंबई, इट रीचेज द मुंबई, सो दैट्स हाउ वहाँ पे मानसून शुरू होता है, एंड इट इज़ अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली द 10th of June जो है वहाँ पे शुरू हो जाता है. एंड मुंबई में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, एवरी ईयर बहुत होता है वहाँ पे. सो वो अरेबियन सी ब्रांच जो है वो वहाँ पे जाता है, एंड इट स्टार्ट अराउंड 10th of June. Now the other branch जो है the Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. तो जो Bay of Bengal branch है, the second branch of it, वो एडवांस करती है rapidly and arrive होती है वो असम में for the first week of जो जून है वहाँ पे वो स्टार्ट होती है. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. Now, मुंबई में फर्स्ट जाता है जो अरेबियन सी की ब्रांच है, एंड देन मानसून जो है इट अराइव्स ओवर जो सौराष्ट्र है, कच्छ का एरिया है, वहाँ पे इट अराइव्स, एंड जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री है, देन वो वहाँ जाता है.
Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of June. Tentative date is 29th of June. तो दिल्ली में जो हमारा कैपिटल सिटी है ऑफ द कंट्री, वहाँ पे मानसून जो है वो आता है जनरली, वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है बाय द एंड ऑफ जून. सो जब जून एंड हो रहा होता है, टेंटेटिव डेट उसकी है 29 जून, तो एंड ऑफ जून में वो शुरू होता है. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. Now, when we reach the first week of July, जब हम first week of July में पहुँचते हैं, सबसे पहले हमने देखा अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मुंबई पहुँचती है, and then there the rainfall starts. After that, it start coming in Saurashtra and Kutch, and then by the first week of July हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, वो एक्सपीरियंस करते हैं मॉनसून. तो फाइनली यहाँ अराइव हो जाता है मॉनसून. एंड देन बाय मिड जुलाई हम लोग देखेंगे कि मॉनसून जो है वो हिमाचल प्रदेश पहुँच जाता है, एंड जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है फिर वहाँ पे मॉनसून पहुँच जाता है. Withdrawal or the retreat of the monsoon is a more gradual process. The withdrawal of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. जो withdrawal of the monsoon है या retreat of the monsoon है, वो एक gradual process है. So वो इस तरीके से नहीं है कि वो suddenly start हो जाता है and suddenly वो ख़त्म हो जाएगा. It's a gradual process, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है. Withdrawal of the monsoon जो है वो begin होता है northwestern state of India by early September. So early September में शुरू हो जाता है the withdrawal of the monsoon, and it begins in the northwestern states. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. So, अगर हम लोग देखें mid-October जब है, तो जो monsoon है वो withdraw कर लेता है completely, northern half of the peninsula जो है वहाँ से completely withdraw कर लेता है. एंड बाय अर्ली दिसंबर जो है मानसून वो विड्रॉ कर लेता है फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो इस तरीके से जो मानसून है वो अर्ली दिसंबर में पूरे जो कंट्री है इंडिया वहाँ से विड्रॉ हो जाता है. The islands receive the very first monsoon showers progressively from south to north from the first week of the April to the first week of May. तो जो islands हैं वो receive करते हैं very first monsoon showers progressively from south to north, वो progress करता है from the first week of April to the first week of May. तो उसका timing जो है first week of April से लेके first week of May तक है. The withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of December to the first week of January. So अगर हम we talk about withdrawal जो है वो धीरे धीरे होता है withdrawal from north to south होता है, और first week of the December है to the first week of January में withdrawal हो जाता है. By this time the rest of the country is already under the influence of the winter monsoon. So इतना जब तक यहाँ तक टाइम पहुँचता है, इस मंथ तक पहुँचता है, तब तक बाय द टाइम रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो विंटर मॉनसून है उसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मानसून, किस तरीके से मानसून स्टार्ट होता है, एंड देन इंडिया में जो मानसून है वो डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में, एंड दैट्स हाउ देन इट स्प्रेड थ्रू द कंट्री, पूरे कंट्री में वहाँ से स्प्रेड होता है. एंड वी सॉ कि जो अरेबियन सी है वहाँ से जो मानसून है वो चल के सबसे पहले जाता है मुंबई में. तो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.